प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को पूरी तरह से कवर कर लिए थे। आज की इस नए वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर के एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर देखेंगे कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ आपके पास एक मैट्रिक्स ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, सभी मैट्रिक्स का आपको क्या बताना है, ट्रांसपोज बताना है। पीछे आपको ट्रांसपोज पढ़ा दिया गया है, मीन्स परिव्यक्त बताना है। ठीक है, जो रो है रो को कॉलम बना देना है और जो कॉलम है कॉलम को रो बना देना है। यही काम हम लोगों को करना है परस्पर इंटरचेंज करके। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ देखिए, जो पहला है इसको जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे, इसका जो ट्रांसपोज होगा, फर्स्ट का सोल्यूशन का जो ट्रांसपोज होगा, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको क्या बना देंगे, फर्स्ट रो बना देंगे। तो 5 1/2 और -1। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरे में देखिए, ये जो दूसरा है इसमें जो ये हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम है इसमें। ठीक, तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम इसको बना दीजिए, इसका जो ट्रांसपोज होगा 1 -1। ठीक, जो सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम बना देंगे 2 3। ठीक, इन सिमिलर केस थर्ड वाले में भी हम लोगों को यही रूल अप्लाई करना है। जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए -1 5 6 √3 5 6। ये दूसरे रो को दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो है तो इसको तीसरा कॉलम बना देंगे 2 3 -1। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नोट कर लीजिए। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है। आइए समझ लेते हैं क्या कहा है क्वेश्चन। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड एक मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया गया है। ठीक है, एक मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया गया है। तो कहा है कि सत्यापित करना है, सत्यापित मीन्स प्रूव करना है। ठीक है, कि प्रूव दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी। ठीक, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज मीन्स डैश दिया गया है, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। करना क्या है आपको, ठीक है, करना आपको ये है कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर लेना, सिंपली जैसे ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद जो एक न्यू मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको कि पहले इसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर देना है। और इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी यही है कि a माइनस बी करना है, वहां पे a माइनस बी का होल ट्रांसपोज आपको क्या दिखाना है, a डैश माइनस बी डैश दिखाना है। ठीक है, तो a डैश माइनस बी डैश दिखाना है तो सिंपली ये भी हो जाएगा, जैसे ये है यहाँ ऐड करना था, यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट यही है। ठीक, आइए देख लेते हैं इसमें कहा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए, एक ट्रांसपोज दिया गया है, ए डैश दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए डैश दिया गया है, ए डैश में आपको लिखा है 3 -1 और 0। ठीक है, 4 2 1 एंड बी इक्वल टू दिया गया है। ठीक है, बी इक्वल टू दिया गया है -1 2 1। ठीक, 1 2 3 ये दिया गया है बी की वैल्यू। तो आपको सत्यापित क्या करना है यहाँ पे, सो डैट क्या करना है कि a प्लस बी, तब ये कंडीशन और इस कंडीशन को दिखाना इस वाले भी क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ a डैश दिया गया है, a डैश मीन्स a का ट्रांसपोज दिया है, तो इसका अगर एक बार और आप ट्रांसपोज ले लेते हो तो पुनः आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन एक बार इसका और ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जो a डैश का डैश है आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी, वह किसकी इक्वल होता है, a की इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये मिला। यहाँ जो पहला ये रो है, फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, ये 3 4 हो गया। -1 2 है, जो सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना दो। ठीक, और जो 0 1 है ऐसे कर दो। ठीक, अब बी ये है,
तभी ए प्लस बी ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ऐड तभी होगा जब दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, तो जितने ऑर्डर का ये है उतने ऑर्डर का ये भी हो गया, तो ये ए मिल गया। अब इन सिमिलर केस जैसे आप ऊपर वाला क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से इसको ही कर लेना है। ठीक है, रोड ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए थोड़ा सा। कहा क्या है, ए डैश, ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स ए था उसी का यहाँ पे ट्रांसपोज आपको दिया गया है। ठीक, तो ए डैश इतना दिया गया है, बी की वैल्यू ये दिया गया है। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ठीक, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ए फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमको ए डैश दिया गया है, तो इस पूरे मैट्रिक्स का अगेन एक बार हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए डैश का डैश। ठीक, एक बार ट्रांसपोज ले लिए, तो ये कितना मिला, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, -2 3 1 2। ठीक है, और ये जो इसका डबल डैश है, डबल डैश मीन्स डबल ट्रांसपोज है, ये क्या मिलेगा आपको, ये ए हो गया। ठीक, ये ए है, यहाँ पे बी है, वहां क्या निकालना है हमको, 2b निकालना है। तो सिंपली इसमें 2b पूरे मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -2 0 2 एंड 4। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, a प्लस 2b पहले निकाल लेते हैं। तो a प्लस 2b। ठीक, सिंपली a की वैल्यू कितनी है, -2 1 3 2। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 2b कितना है, प्लस -2 0 2 4। ठीक, यहाँ पे देखिए a प्लस 2b इक्वल टू, यहाँ देखिए -2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, -4, -1 0 ऐड करेंगे 1, 3 2 ऐड करेंगे 5, 2 4 ऐड करेंगे 6। ठीक, ये तो मिला हम लोगों को कितना, a प्लस 2b। अब क्या निकालना है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ठीक, तो यहां देख लीजिए a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स डैश, या तो इसके ऊपर आप टी भी लगा सकते हो। ठीक, तो ये कितना मिला, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, -4 1, जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दो, 5 6। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक, नोट करो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाइड एट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, डैश मीन्स ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों को करना क्या है, ए और बी का मल्टीप्लाई कर देना है, पीछे जैसे करते आए हैं। ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लो, यहाँ पर फिर अलग से पहले ए का ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज ले लो और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, यही आपको वेरीफाई कराना है। आइए, इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट हम आपको करके दिखा देते हैं, एक पार्ट आपके लिए कर। ठीक, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं ए बी। तो जो ए बी होगा, तो ए बी के लिए क्या करेंगे, पहले ए लिखिए 1 -4 3। ठीक है, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, कितने रो है, रो देन फिर कॉलम लिखना है, कॉलम कितने हैं 1, रो कितना है 3, तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, इनटू बगल में कौन सा है बी, तो -1 2 -1। ठीक, ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, इसमें अब जो कॉलम है 1 2 3 और रो कितने हैं 1, तो ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए हम लोगों को करना क्या है कि इसका जो कॉलम हो और इसकी जो रो हो आपस में बराबर हो। तो इसका कॉलम ये है, इसका रो ये है, दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसको यहाँ देखते हैं, ये देखिए, तो हमको न्यू मैट्रिक्स कितने की मिलेगी, 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। ये 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स हुई। ठीक है, तो यहाँ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए आपको बताया गया था कि पहला रो लो। ठीक है, इस पहले रो का, ये फर्स्ट रो है, ध्यान से देख लीजिए, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। अब इस 1 का कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इस पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। ठीक है, एक ही एलिमेंट है, इसलिए जो पहला इसका फर्स्ट रो मिलेगा
ये कितना आएगा -1 2 -1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये -1 2 -1, ठीक है। इन सिमिलर केस -4 के पास आएंगे तो ये सेकंड रो हो गया, ठीक। ये सेकंड रो हो गया तो इसके फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में आप मल्टीप्लाई करो। -4 का 1 में करोगे तो 4 आया, -4 का 2 में करेंगे तो 8 मिलेगा, सॉरी -8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे करेंगे -4 का -1 में तो कितना आया 4 आया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 3 है, इन सिमिलर केस 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3, ठीक। तो ये जो हमको मैट्रिक्स मिली कितने की मिली 3 × 3 की मिली, बट हमको निकालना क्या है AB का होल ट्रांसपोज करना है, इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए AB का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में इसका जो रो और कॉलम है आपस में इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए -1 2 -1, ठीक। जो सेकंड रो है 4 -8 4, ठीक। इसको भी चेंज कर दीजिए -3 6 -3, ठीक। तो ये हमको क्या मिला AB का होल ट्रांसपोज मिला, जो कि इसका LHS पार्ट है, ठीक। अब हम लोगों को आगे क्या करना है, आगे हम लोगों को पहले B का ट्रांसपोज कर लेना है और A का ट्रांसपोज कर लेना है, फिर B के ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए B का ट्रांसपोज कितना होगा, B का ट्रांसपोज जो ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, -1 2 -1, ठीक है। ये आपका B का ट्रांसपोज। इसके बाद A का ट्रांसपोज क्या होगा, A का ट्रांसपोज हो गया जो फर्स्ट रो है इसको, सॉरी जो फर्स्ट कॉलम था इसको फर्स्ट रो बना दो, 1 -4 3, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई यहां करवा देते हैं, ये इसका LHS पार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पार्ट निकला है LHS, ठीक। यहां देखिए RHS पार्ट ले लेते हैं, RHS पार्ट में आपको क्या करना है B' इंटू A', ठीक है। सिंपल सी बात है, B' इंटू A' के लिए हम लोग करना क्या है, ये जो इसका ट्रांसपोज है और इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कराओ, यहां पहले लिख लीजिए -1 2 -1, ठीक है। इसके बाद A' यहां पे 1 -4 3, ठीक है। आइए ट्रांसपोज निकालते हैं, ये कितने क्लास की मैट्रिक्स है, इसमें कितने रो कितने कॉलम होंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रो और 1 कॉलम है, 3 × 1 की, ये कितने का है 1 × 3 की, ठीक है। तो 1 1 इक्वल, इसका कॉलम इसके रो की इक्वल है, ठीक। तो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने की होगी 3 × 3 की होगी, ठीक। ये 3 × 3 की हमको एक न्यू मैट्रिक्स मिली। चलिए जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का इस तीनों कॉलम में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो का 1 में करेंगे तो 1 -1 यहाँ मिला, यहाँ करेंगे तो 4, यहाँ करेंगे तो -3, ठीक है। यहाँ करेंगे 2 का तो 2, इसमें करेंगे तो -8 और यहाँ पे किया जाएगा तो 6, ठीक। -1 का 1 में करेंगे तो -1, इसका इसमें करेंगे तो 4 और इसका इसमें करेंगे तो -3, ठीक है। देख लीजिए क्या ये एलिमेंट्स और कहाँ गए LHS, ये है -1 4 -3 2 -8 6 -1 4 -3, ठीक है। तो LHS और RHS आपस में इक्वल आया, यही हम लोगों को क्या करना था वेरीफाई करना था, ठीक है। इसी प्रकार जस्ट आपका इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के लिए है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहा इफ ए इक्वल टू इतना, एक मैट्रिक्स दिया गया है तो आपको सेटिस्फाई कराना क्या है कि A इंटू ए का जो ट्रांसपोज होना चाहिए वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी वह एक 2 × 2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी जिसके एलिमेंट्स 1 0 0 1 के होंगे, ठीक है। आइए आपको इसको सॉल्व करा देते हैं। ए ये दिया गया है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा डैश, इसका ट्रांसपोज क्या होगा cos अल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ये हो गया A डैश। आइए मल्टीप्लाई करवा देते हैं A इंटू A डैश का, तो पहले A वाला लिखिए, ये कितना है cos अल्फा sin अल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इनटू बगल में इसका ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो फर्स्ट रो है आपको बताया गया है, ठीक है, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या मिलता है, a इंटू ए डैश इक्वल टू, यहाँ देखिए कास अल्फा का कास अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे कास स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का साइन में करोगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करिए, कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ करोगे प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब इन सिमिलर केस ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, साइन अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक, इसके बाद कॉस अल्फा का इसमें करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक, यहाँ पे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा का माइनस में करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कास का इसमें करेंगे तो ये कास स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो ये a इंटू ए डैश हो गया। यहाँ देख रहे हैं कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 1 मीन्स ए डैश इक्वल टू कितना मिला 1 0 0 1, ठीक, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मीन्स हम कह सकते हैं a इंटू ए डैश इक्वल टू आई, यही हमको प्रूव करना था, ठीक, ये हमारा आंसर होगा, यही प्रूव करना था, ठीक। जस्ट इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर अगला भी है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी कोई क्वेश्चन लगाना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या है कि इसे प्रूव करना है कि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है इसके फर्स्ट पार्ट में, तो जो ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह मींस एक ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब आप इसका ट्रांसपोज लो पुनः यही मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, तो यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आपको माइनस साइन के साथ वही मैट्रिक्स मिलती है तो वह इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मींस विषम सममित आव्यूह होता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, इसका ट्रांसपोज आप ले लो, इसका ट्रांसपोज ले लो, देखेंगे क्या ये आपका विषम सममित मिलेगा और ये सममित मिलेगा, मींस ये सिमेट्रिक मिलेगा, ये इसकी सिमेट्रिक। देख लीजिए ए डैश, यहाँ देखिए ए डैश फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है 1 -1 5, ठीक, ये सेकंड रो वही सेकंड कॉलम है -1 2 1, यहाँ देखिए 5 1 3 5 1 3 5 1 3, ठीक है, सिंपल ए डैश इक्वल टू ए, मींस ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है, ठीक, ये प्रूव करना था हमको। यहाँ देखिए इसका ट्रांसपोज लीजिए सेकंड पार्ट के, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 1 -1, ठीक है, यहाँ पे -1 0 1, यहाँ पे 1 -1 0, ठीक, ये हुआ। तो ये होने पे यहाँ देखिए ये ए डैश है तो इसका माइनस ए होना चाहिए, क्योंकि हमको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो यहाँ पे करेंगे क्या -a इक्वल टू, अगर इस मैट्रिक्स से हम -1 कॉमन कर ले तो आपकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर को अगर कॉमन लिया जाता है तो वो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन हो जाता है, सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम माइनस साइन कॉमन कर लें तो सिंपल सी बात है, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, तो 0 ये क्या बना 1, ये क्या बना -1, ये क्या बना -1, ये 0, ये 1, ये 1, ये -1, ये 0, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए था पुनः वही मैट्रिक्स आ गई, तो हम कह क्या सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a,
मीन्स ये जो ए है ये मैट्रिक्स हमारी एक कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप केवल ध्यान से लगाते जाइए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन टॉपिक को नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक मैट्रिक्स लिखा है A इक्वल टू इतना, इसको भी प्रूव करना है। दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना है कि A प्लस A डैश मीन्स A का ट्रांसपोज जो होगा यह एक सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यह एक कैसा होगा, सिमेट्रिक। दूसरे पार्ट में हमको क्या दिखाना है, A माइनस A का जो ट्रांसपोज होगा यह क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करे हैं। ठीक है, अगर आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में हम लोग इस टाइप की क्वेश्चन और इस पर बेस्ड एक थ्योरम देखे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको बस A निकालना है। A दिया गया है, A का ट्रांसपोज निकालिएगा। तो A प्लस A का ट्रांसपोज जितना आएगा उसका फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, तो देखेंगे जो A प्लस A आया है उतने के ही इक्वल वह आएगा। ठीक, तो वह सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, A माइनस A डैश है, तो यहाँ सिंपली आपको क्या कर देना है कि जो यहाँ प्लस किए हैं वही यहाँ माइनस कर देना है। पुनः ट्रांसपोज लेंगे तो देखेंगे वो माइनस साइन के साथ आएगा, तो यह स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि यदि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है तो सपोज कर लीजिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या है, एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है सिंपली। ठीक, एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स में तो आपको फाइंड क्या करना है, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। ठीक, एंड अगले क्वेश्चन में क्या करना है, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक, तो करना क्या है आपको कि जो ये मैट्रिक्स है, सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज लेकर क्या कर देना है, जोड़ देना है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, बट जो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा वह इस पूरे मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर केस यहाँ आपको क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग थ्योरम में देख चुके हैं, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है कि जो नीचे दिए गए मैट्रिक्स हैं उस मैट्रिक्स को आपको एक सममित और एक विषम सममित मीन्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, के योग के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, इसका एक पार्ट हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सपोज करिए एक मैट्रिक्स ये है दिया गया A, तो A इक्वल टू सपोज करिए ये कितना है, 3 5 1 -1। ठीक है, इसका पहला पार्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में A इक्वल टू इतना दिया गया है, इसको सम और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है। तो हम लोग जो थ्योरम था वहां पे इसको देख लिए थे कि जो सम ऑफ स्क्यू एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में इसको कैसे लिखे थे, यहाँ पे 1/2 A प्लस A डैश मीन्स A का पावर T ट्रांसपोज लिख सकते हो, प्लस 1/2 A माइनस A का डैश। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को निकालना है और ऐड कर देना। ऐड करने के बाद इतना आ जाए तो जान जाइए वह क्या है, हम लोगों का सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में मॉडिफाइड हो गया। यहाँ A इक्वल टू इसको सपोज करो P प्लस Q। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो। ठीक, वेयर P की वैल्यू कितनी है, P इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज एंड Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे देखिए, अब A प्लस A का ट्रांसपोज A दिया गया है तो A का ट्रांसपोज ले लो, A का जो ट्रांसपोज होगा A डैश। ठीक, तो ये 3 5 ऐसे 1 -1। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे A डैश ये हो गया,
अब आइए p की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ऐसा करिए, पहले a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लें। a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना मिलेगा, a कितना है 3 5 1 -1 प्लस ये कितना है 3 5 1 -1। ठीक, यहाँ ऐड करोगे तो a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आया 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 -2। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ a प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक, आइए यही हम लोग a माइनस ए का ट्रांसपोज पहले सब मैटर को निकाल लेते हैं। a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज मीन्स ये a है 3 5 1 -1। ठीक है, माइनस यहाँ क्या करना है 3 1 5 -1। देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 -1। ध्यान दीजिएगा ये -1 है, ये माइनस जाएगा इसके पास तो माइनस माइनस प्लस, और +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये 0 हो गया। ठीक, तो ये माइनस ए का डैश। अब आगे देखिए, यहां देखिए p इक्वल टू कितना है 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो p इक्वल टू 1/2, यहां हम लोग a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 6 6 6 -2। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। p की वैल्यू कितनी आती है, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये 2, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3, ये -1। ठीक, आइए क्या देखते हैं ये p सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज लो, इसका ट्रांसपोज लिए तो कितना आया, फर्स्ट रो है जो उसको फर्स्ट कॉलम बना दो 3 3 3 -1। ठीक है, तो देख रहे हैं पुनः वही एलिमेंट्स मिल गए, मीन्स p डैश इक्वल टू p। हेंस हम लोग कह क्या सकते हैं कि p इज सिमेट्रिक, p इज सिमेट्रिक। ठीक, p क्या है, सिमेट्रिक है। आइए यहां देखते हैं, p को सिमेट्रिक दिखा दे, मतलब एक पार्ट इसका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सेकेंड पार्ट में हमको इसको क्या दिखा देना है, इसकी सिमेट्रिक दिखा देना। q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश, यहां निकाला गया है 0 4 -4 0। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये q इक्वल टू 0 2 -2 0। ठीक, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, q डैश इक्वल टू ये कितना मिला 2 0 2, और ये जो सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम बना देंगे -2 0। ठीक, तो यहाँ देखिए चेंजिंग आ गई। चेंजिंग क्या आया, जहां माइनस था वहां प्लस हो गया, जहां प्लस था वहां माइनस हो गया। ठीक, आइए यहां से माइनस साइन हम लोग कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लेते हो तो ये कितना मिला 0 -2, ये 2, ये 0। पुनः देखिए कितना आ गया, q आ गया, तो q डैश इक्वल टू -q। हेंस यहां हम लोग कह सकते हैं कि जो q है, q इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, q हमारा क्या मिला, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो मैट्रिक्स ए था हम उसको एक्सप्रेस किए हैं, ये p को सिमेट्रिक दिखा दिए, q को स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए क्या इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या a की इक्वल टू आता है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए a इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में p प्लस q की वैल्यू हम लोग लेते हैं। ठीक, तो p प्लस q इक्वल टू, ठीक, p प्लस q इक्वल टू कितना होगा, p की वैल्यू कितनी आई थी, यहां है 3 3 3 -1। ठीक, प्लस q की वैल्यू कितनी है, यहां आया है 0 -2 2 0। ठीक, तो p प्लस q देखिए कितना आया 3 + 0 3 3 - 2 1 3 2
5 -1 0 तो -1। ठीक, यहाँ देखिए क्या 3 5 1 -1 P की वैल्यू 3 3 3 -1 एंड Q की वैल्यू 0। यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी थी 0 थी, यहाँ कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है -2 है, अब ऐड करना है। ठीक, तो 3 और 0 3 3 2 यहाँ पे 5। ठीक, और 3 -2 कितना होगा 1 और ये -1 और 0 ये -1। ठीक, अब सही है। तो यहाँ देख लीजिए जो P + Q था यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से, तो P + Q पूरा एज किसके इक्वल था A के। तो आप यहाँ जब P + Q निकालें तो ये भी पूरी वैल्यू देखिए किसके, जो दी गई मैट्रिक्स थी उसकी इक्वल आ गई। हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस A = P + Q। दैट इज जो गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग पूरी तरह से सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रूप के रूप में क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को देख लिए। फर्स्ट पार्ट में वही कोई मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स को क्या करना था, एक्सप्रेस करना था, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरीके से आपका इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, और उसको भी सेम उसी तरीके से, थर्ड भी वही है और फोर्थ पार्ट भी वही है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग इसका अपनी तरफ से लगाइएगा। ठीक है, आप लोग भी कुछ लगाते रहिए। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 और 12, जो 11 और 12 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको आंसर देखकर टिक लगा दें। ठीक, आपको फुली जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से आता है ये। देखिए कहा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि A और B 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर के हैं। ठीक, और सेम ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं वो कैसे हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो आपको बताना क्या है कि AB - BA क्या होगा, AB - BA क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में A और B क्या है, कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। गिवन दैट आपको दिया क्या है कि A' = A एंड B' = B। इतना चीज आपको पता है, सॉरी, B' = B। A और B जो गिवन मैट्रिक्स है वो कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। तो A' किसके बराबर होगा, A के, B' किसके बराबर होगा, B के। आइए इस AB - BA को बताना है। तो देखिए AB - BA को दिखाने के लिए हम लोग इसका पहले क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज माइनस साइन के इक्वल आ गया तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और पुनः एज टी यही मैट्रिक्स मिल गया तो वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए इसका ट्रांसपोज लें। इसका ट्रांसपोज लेंगे AB - BA का, तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी बताई गई थी, तो AB का होल ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, BA का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और बताई गई थी कि AB का होल ट्रांसपोज = B का ट्रांसपोज * A का ट्रांसपोज। इसी प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना होगा, B का ट्रांसपोज * A का ट्रांसपोज माइनस ये पहले आ गया A का ट्रांसपोज * B का ट्रांसपोज, जो यहाँ पे गिवन है। इस गिवन कंडीशन को हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं। B' किसके बराबर है, B के, B हो गया, और A' किसके बराबर है, A के, तो BA हो गया, माइनस A' किसके बराबर है, A के, B' किसके बराबर है, B, तो BA - AB मिला। अगर हम माइनस साइन कॉमन कर लें तो क्या होगा, AB - BA मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ AB - BA का जो ट्रांसपोज आया वह कितना है, माइनस साइन AB - BA। दैट इज हम कह सकते हैं कि AB - BA जो है वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, मींस इंप्लाइज दैट AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन ए है इसका वही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑब्जेक्टिव है। देखिए कहा क्या है, A = इतना है
और a प्लस ए डैश इक्वल टू आई दिया, आई में से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। तो पूछा क्या है, ये जो अल्फा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, इस वैल्यू अल्फा का मान क्या होगा। और 4 ऑप्शन दिया है, इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो आइए हम लोग इसको लगा के देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक, तो ए ये है, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, तो cos अल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो भाई, यहाँ पे जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया। तो इसको ऐड कर दीजिए कंडीशन के अनुसार, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। ठीक, चलिए a प्लस ए डैश, ए को लिखते हैं, ये कितना है cos अल्फा प्लस सॉरी माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ cos अल्फा। ठीक है, प्लस ये कितना है ए डैश, ए डैश की वैल्यू क्या होगी cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की ये है, तो 2 क्रॉस 2 की इसको भी लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक, आइए ऐड करिए, cos अल्फा कितना हो गया 2 cos अल्फा। ठीक, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल आउट, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना मिला 2 cos अल्फा। ठीक, तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल है 1 0 0 1। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। यहाँ देखिए जीरो वाला एलिमेंट जीरो वाले के, जीरो वाला जीरो वाले, तो ये जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है ये पूरा एलिमेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ देख लेते हैं, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू कितना 1। ठीक, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अब cos कितने की वैल्यू 1/2, अल्फा इक्वल टू π/3। ठीक है, cos 60 की जो वैल्यू होती है, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है 1/2 आती है। ठीक, तो π/3 मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आज हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज को कवर किए, जो कि एक्सरसाइज 3.3 थी। इसके सभी क्वेश्चन को देख लिए। ठीक, इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन बताकर छोड़ दिया गया है तो उसको आप छोड़िएगा मत, उसको अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।